अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ एक्सप्लेन टॉपिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं सेकंड ईयर का थर्ड चैप्टर वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज उसके क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ये बताऊंगी कि अगर पेपर में क्वेश्चन मोल्ड करके भी आ जाए तो हम किन किन क्वेश्चंस का ये आंसर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, अकॉर्डिंग टू दी ऑथर यानी कि मुसन्निफ़ के मुताबिक देयर आर सम बॉयज़, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ हैं, हु फेल, जो कि फ़ेल हो जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, क्योंकि वो क्या नहीं करते, कोशिश नहीं करते। हु आर दे, ये कौन से होते हैं। कैन वी हेल्प देम, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं। या फिर हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाए, हाउ कैन द नर्वस हैबिट्स बी अपरूटेड, कि जो हमारी असाबी आदत हैं उनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आ जाए, हाउ डू द नर्वस हैबिट्स काज द फेलर ऑफ स्टूडेंट्स एट कॉलेजेस, यानी कि जो असाबी आदतें होती हैं कॉलेज में वो किस तरह नाकामी की वजह बन सकती हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ कैन आ स्टूडेंट, किस तरह से या कैसे एक स्टूडेंट ओवरकम, काबू पा सकता है हिज नर्वस हैबिट्स, अपनी असाबी जो आदतें हैं उन पर। कोट नर्वस हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द लेसन वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, मतलब ये कि इस लेसन में जो असाबी आदतें हैं उनके बारे में आपने उनको बताना है। नेक्स्ट है, वाई आर द नर्वस हैबिट्स एंड हाउ डू दे लीड टू फेलर एट कॉलेज, मतलब ये कि असाबी आदतें जो हैं वो क्या हैं, कौन सी हैं, और वो किस तरह से एक स्टूडेंट्स को नाकाम बना देती हैं। सो इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम क्या लिख सकते हैं, द बॉयज़, वो स्टूडेंट्स या वो बॉयज़, लड़के, हु डू नॉट ट्राई, जो कोशिश नहीं करते, एंड फेल, और फेल हो जाते हैं, आर दोज हु सफ़र फ्राम नर्वस हैबिट्स, क्यों, क्योंकि वो शिकार हुए होते हैं किस चीज़ से, अपने असाबी आदतों से। दे सिट डाउन, वो बैठते हैं, टू स्टडी, पढ़ने के लिए, बट कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, लेकिन नहीं कर पाते, क्या, तवज्जो नहीं दे पाते, ऑन देयर वर्क, अपने काम पर, मतलब ये कि वो बैठते तो हैं याद करने के लिए लेकिन अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाते, अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पाते। दे स्टार्ट शार्पनिंग देयर पेंसिल्स और सम द अदर इर्रेलिवेंट एक्टिविटी, यानी कि वो क्या करते हैं, कभी कभार अपनी शॉप करने लग जाते हैं अपनी पेंसिल्स को, या उससे रिलेटेड कोई भी काम करने लग जाते हैं। वी कैन हेल्प देम बाय टेलिंग दैट, हम उनकी मदद कर सकते हैं उनको ये बता के, दैट दे शुड डिवेल्प, कि उनको पैदा करना चाहिए, बैलेंस, एक तवाज़न, एंड डिसिप्लिन, एक तरीक़ाकार, इन देयर पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत में, मतलब कि उनके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए उनकी पर्सनैलिटी में। ठीक है, उनको ये बैलेंस जो है वो डिवेल्प करना चाहिए। इन दिस वे, इस तरह से, देयर नर्वस हैबिट्स कैन बी अपरूटेड, उनकी जो असाबी आदत हैं वो उनको ख़त्म कर सकते हैं। सेकंड पे क्वेश्चन है, हाउ डज़, किस तरह से, मिस्टेकन अमिशन, मतलब कि जो गलत तवक्कात हैं, ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़, बच्चों पर, बॉयज़ पर, लड़कों पर, एंड देयर पेरेंट्स, जो उनके वालिदैन या उनके जो पेरेंट्स हैं उन पर वो तवक्कुआत रखते हैं, लीड टू द फेलर, उनको नाकामी की तरफ ले जाते हैं, ऑफ द बॉयज़, उन लड़कों को। इसके अलावा वो क्वेश्चन को मोल्ड करके इस तरह से भी पूछ सकते हैं, हाउ आर सम टाइम्स पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलर ऑफ देयर सन्स, कि जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं बाज़ दफ़ा अपने जो बेटे हैं उनकी नाकामी पर। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, द पेरेंट्स डिज़ायर वन करियर फॉर द बॉयज़ एंड फोर्स देम टू टेक अप दैट फॉर विच, मतलब ये कि पेरेंट्स जो हैं वो एक पेशे पर जो करियर है उनका, उनकी ख्वाहिश है कि वो ये अडॉप्ट करें उनके बॉयज़ जो हैं, और उनको फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं कि वो इनको अडॉप्ट करें। दे डू नॉट हैव एनी टेस्ट, जिनका उन्हें कोई भी शौक़ नहीं होता। ठीक है, यानी कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसमें, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको मजबूर करते हैं कि वो ये पेशा या ये करियर जो है वो अडॉप्ट करें।
मैनी पेरेंट्स, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, वालदैन हैं, विश, उनकी ये ख्वाहिश होती है फॉर अ करियर, एक पेशे के लिहाज से, इन मेडिकल, कि वो मेडिकल की फील्ड में जाएं, और इंजीनियरिंग, या फिर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएं फॉर देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे। बट लेकिन द बॉयज़, जो लड़के होते हैं, आर इंटरेस्टेड, वो दिलचस्पी रखते हैं इन सम अदर प्रोफेशंस, यानी कि उनके जो बच्चे हैं वो किसी और प्रोफेशन में इंटरेस्ट हैं। ऑन टू लेक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि जो दिलचस्पी की उनमें कमी है, बॉयज़, उन बॉयज़ में फेल, वो उनको फेल कर देते हैं इन दैट करियर, उनके पेशे में, चार्ट आउट बाय देयर पेरेंट्स, मतलब जो उनके पेरेंट्स उनके लिए चॉइस रखते हैं, जो चुनते हैं उनके लिए वो पेशा, ठीक है, क्योंकि उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्टेड नहीं वो होते, तो वो क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। इन दिस वे, इस तरह से, या यही वजह है, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, पेरेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं फॉर द फेलियर ऑफ देयर सन्स, अपने बच्चों की नाकामी का। थर्ड क्वेश्चन है, देयर आर सम बॉयज़, कुछ ऐसे बॉयज़ होते हैं हु हैव डन वेल, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एट स्कूल, स्कूल के टाइम पीरियड तक, बट फेल, लेकिन फेल हो जाते हैं टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज, लेकिन जब वो कॉलेज लेवल पे आते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। हु आर दे, वो कौन होते हैं। डू यू हैव सच बॉयज़ इन कॉलेज इन योर कंट्री, क्या इस तरह के स्टूडेंट्स या इस तरह के बॉयज़ आपके कंट्री में या उस कंट्री में जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे वो होते हैं। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई डू ब्रिलियंट स्टूडेंट फेल, कि जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होते हैं वो किस तरह से फेल हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हाउ कैन द फेलर ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट्स बी अवॉइडेड, कि जो फेल होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं और फेल हो जाते हैं, उनको किस तरह से फेल होने से बचाया जा सकता है। या फिर इस तरह से भी कि सम बॉयज़ हैव द एबिलिटी, कुछ बॉयज़ के पास वो एबिलिटी होती है, काबिलियत तो होती है, बट दे फेल, लेकिन वो फेल हो जाते हैं, वाई, क्यों। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर ये बनता है, देयर आर सम बॉयज़ हु हैव डन वेल एट स्कूल, मतलब ये कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज, लेकिन जब वो कॉलेज में आते हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। इनफैक्ट, हकीकत में दीज बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, वो क्या होते हैं, इंटेलिजेंट तो होते हैं, एंड थिंक, और सोचते हैं, दैट दे कैन सक्सेस एट कॉलेज विद एज मच लिटल एफर्ट, मतलब कि वो ये सोच रहे होते हैं जिस तरह वो स्कूल लेवल पे सक्सेस हासिल कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, इसी तरह वो थोड़ी सी कोशिश करके कॉलेज लेवल पे भी सक्सेस जो है वो अचीव कर लेंगे। बट कॉलेज एजुकेशन, लेकिन जो कॉलेज की तालीम है, रिक्वायर्स मोर एफर्ट, वो क्या मांगती है, बहुत ज़्यादा कोशिश मांगती है। एज अ रिज़ल्ट, इसके नतीजे में दे फेल, वो फेल हो जाते हैं। सम बॉयज़ शुड एक्सर्ट मोर इन कॉलेज, तो इस तरह के स्टूडेंट्स को उस सूरत हाल में कॉलेज लेवल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। यस हाँ, इन आवर कॉलेजेस, हमारे इन कॉलेजेस में सच बॉयज़, इस तरह के लड़के आर आल्सो प्रेजेंट, मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज़, किस तरह से फाइनेंशियल प्रेशर, जो माली दबाव है, लीड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स, कि वो ले जाता है स्टूडेंट्स को नाकामी की तरफ, डिस्क्राइब्स इन द लेसन, जो इस लेसन में वजाहत की गई है। डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री, क्या आपकी कंट्री में इस तरह की कुछ एग्जांपल्स हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है, हाउ डू पुअर स्टूडेंट्स मीट देयर एक्सपेंसेस, यानी कि किस तरह से जो गरीब तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपने अखराजात को कैसे पूरे करते हैं। नेक्स्ट है, दी ऑथर, मुसन्निफ, ऑफ वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, जो लड़के फेल हो जाते हैं कॉलेज में, सीम्स टू हैव सिंपैथी फॉर द बॉयज़ विद फाइनेंशियल प्रेशर, वाई, मुसन्निफ़ को उनके साथ या उन लड़कों के साथ हमदर्दी क्यों है। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर ये बनता है, व्हेन स्टूडेंट्स फेस, जब तलबा सामना करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, माली जो अखराजात होते हैं उनके, दे डू सम वर्क, तो वो क्या करते हैं, काम करते हैं, टू मीट देयर एक्सपेंसेस, अपने अखराजात को पूरे करने के लिए वो काम करना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स दे डू पार्ट टाइम जॉब एंड समटाइम्स फुल टाइम, मतलब ये कि बाज़ दफ़ा वो क्या करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उनको फुल टाइम भी जॉब करना पड़ती है। समटाइम्स दे हैव टू सेल देयर ब्लड इवन,
और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि उनको अपना ब्लड जो है वो भी सेल करना पड़ता है। बट देयर टाइम एंड एनर्जी वर वेस्टेड, और उस टाइम क्या होता है कि वो अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे होते हैं और अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे होते हैं। द रिज़ल्ट और नतीजा क्या होता है, इज़ पुअर एजुकेशन एज़ वेल एज़ पुअर हेल्थ, यानी कि ना तो उनकी तालीम अच्छी रहती है और ना ही उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। देयर फॉर इसलिए द राइटर फील्स सिंपैथी, जो राइटर है मुसन्निफ़ है उसको हमदर्दी है फॉर सच बॉयज़, उस तरह के लड़कों से। यस हाँ, सच केसेस आर आल्सो प्रेजेंट इन आवर कंट्री, इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो पाए जाते हैं इस कंट्री में। क्वेश्चन 5 है टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ, के जो सेहत का मसला है, लीड टू फेलर एट कॉलेज, किस तरह से नाकामी की तरफ ले जाते हैं उनको, ठीक है। हाउ फर कैन द कॉलेज अथॉरिटीज़ विद देयर मेडिकल ऑफिसर्स हेल्प स्टूडेंट्स इन सच केसेस, इस तरह के केसेस में किस तरह से कॉलेज की इंतज़ामिया जो है अपने तिबी अफसरों के साथ मिलकर इन मामलों को मतलब कि उन मामलों को सुधार सकती है या फिर उन मामलों में तलबा की हेल्प कर सकती हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर द वेरियस डिजीज़, वो कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं द बॉयज़ सफ़र फ्राम, जिससे बॉयज़ जो हैं, लड़के जो हैं वो शिकार हो जाते हैं उन बीमारियों का, वो कौन सी हैं। फिर ये भी पूछा जा सकता है हाउ कैन द कॉलेज डॉक्टर एंड टीचर हेल्प द स्टूडेंट्स, किस तरह से जो कॉलेज के डॉक्टर हैं और उसातिज़ा हैं वो किस तरह से उन तलबा की मदद कर सकते हैं। सो आंसर इसका यह है सम बॉयज़ कैन नॉट वर्क प्रॉपरली फॉर दे आर सफरिंग फ्राम सम डिजीज़, मतलब कि जो स्टूडेंट्स या बॉयज़ जो हैं मुब्तला होते हैं बीमारी में, वो प्रॉपरली जो है वर्क पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते या तवज्जो नहीं दे पाते। सम डिजीज़, उसमें कौन कौन सी बीमारियाँ, सच एज़ बैड टॉन्सिल्स, ट्यूबरक्लोसिस, स्लीपिंग सिकनेस एंड पुअर डाइजेशन, ठीक है। ये कुछ डिजीज़ हैं जिसकी वजह से वो इनमें मुब्तला हो तो अपने काम में जो है वो दिलचस्पी नहीं रख पाते, उन पे तवज्जो नहीं दे पाते, ठीक है। सम बॉयज़ फील साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड दे फेल, मतलब कि उनको नफ्सियाती प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। दी कॉलेज अथॉरिटीज़ कैन हेल्प स्टूडेंट्स, जो कॉलेज अथॉरिटीज़ हैं वो उन स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकती हैं बाय स्टैब्लिशिंग प्रॉपर कोऑपरेशन बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर, मतलब ये कि कॉलेज के इंतज़ामिया जो डॉक्टर्स हैं वो और टीचर्स वो मिलकर तलबा की मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट प्लेस वुड यू अकर टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेजेस, यानी कि कॉलेजेस में जो खिलाड़ी हैं उनको कौन सी जगह देना पसंद करेंगे। द बॉयज़ इंटरेस्टेड, जो लड़के दिलचस्पी रखते हैं इन स्पोर्ट्स खेलों में, शुड आइदर वर्क हार्ड, या तो उनको हार्ड वर्क करना चाहिए, आर बिकम प्रोफेशनल्स, या फिर उनको पेशावर बन जाना चाहिए। दे शुड लर्न दैट कॉलेजेस आर मीट फॉर स्टडीज़, उन्हें ये पता होना चाहिए कि कॉलेज तालीम के लिए हैं, पढ़ने के लिए हैं। स्पोर्ट्समैन इन कॉलेजेस, और कॉलेजेस में जो खेले हैं, शुड गिव ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम ऑफ देयर गेम्स, और खेलों का जो हिस्सा है वो एक छोटा सा टाइम सिर्फ उनको अपनी लाइफ में जो है वो देना चाहिए। उन कॉलेजेस में ज़्यादा टाइम उनको अपनी स्टडी पे देना चाहिए। दे शुड डिवोट मोर टाइम टू देयर स्टडीज़, और उनको ज़्यादा वक्त जो है वो अपनी पढ़ाई पर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है देयर आर सम स्टूडेंट्स हु जॉइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट, मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ कॉलेज इसलिए ज्वाइन करते हैं एज आ इंटरटेन के लिए या फिर फ़न के लिए। शुड दे बी अलाउड टू स्टे, क्या उनको वहाँ पर ठहरने की इजाज़त देनी चाहिए। या फिर इस तरह से भी पूछ सकते हैं हाउ शुड द लेज़ी ब्लफर्स बी ट्रीटेड, यानी कि जो सुस्त लड़के होते हैं उनके साथ कैसा सलूक जो है वो किया जाना चाहिए। इस तरह से भी पूछा जा सकता है हाउ आर द लेज़ी ब्लफर्स, कैसे होते हैं वो सुस्त जो लड़के हैं। व्हाट डू दे डू इन कॉलेज, और वो कॉलेज में क्या करते हैं। आर लेज़ी ब्लफर्स सीरियसली इंटरेस्टेड इन देयर लाइव्स, क्या जो लेज़ी लड़के होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में दिलचस्पी रखते हैं। या फिर ये भी पूछ सकते हैं शुड दी नॉन सीरियस स्टूडेंट्स बी अलाउड टू स्टडी इन कॉलेज, गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में या आपके नुक्ता नज़र में जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको कोई मतलब कि जो स्टडी पे तवज्जो नहीं दे पाते या दे सकते, क्या उनको कॉलेजेस में अलाउ करना चाहिए पढ़ने के लिए। सो इसका आंसर है देयर आर सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हु जॉइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट,
सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, फ़न के लिए कॉलेज में दाखिला लेते हैं या दाखिल होते हैं। दे कम टू कॉलेज, वो कॉलेज आते हैं ऑफ देयर ओन विल, जब चाहे मर्ज़ी, जब उनका दिल करे। दे गो आउट ऑफ कॉलेज वैन एवर दे लाइक, और जब उनका दिल चाहे वो वापस चले जाते हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ एट ऑल, ना तो वो स्टडीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, ना ही उस तरह की किसी भी चीज़ से। सच बॉयज़, इस तरह के जो बॉयज़ हैं, शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे, उनको अलो नहीं करना चाहिए कि वो कॉलेज में आएँ। दे शुड बी लेफ्ट टू द पार्टिकुलर वर्ल्ड ऑफ लर्न देयर लेसन, उनमें जो है वो उन्हें दुनिया में छोड़ देना चाहिए ताकि वो प्रैक्टिकल लाइफ को देख सकें कि वो क्या है। देयर इज़ नो प्लेस, उनके लिए कोई जगह ही नहीं है फॉर अ लेज़ी ब्लफर, जो सुस्त लड़के हैं, ठीक है, काहिल जो हैं, सुस्त हैं, लेज़ी हैं, उनके लिए कॉलेजेस में कोई जगह नहीं है। बल्कि उनको इस दुनिया में इसलिए छोड़ देना चाहिए कि वो प्रैक्टिकल होकर ये सोचे कि इन कामों के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।